करेंगे आपकी बार? पहले सांड को वोट करें, वो हटे यहाँ से, अच्छा, तो उसके बाद फिर अपना देखें। क्या नाम है भाई साहब आपका? केश कुमार। खूब पान उन खाए हो सुबह भाई जनपद अयोध्या विधानसभा मिल्कीपुर में इस समय है और ये जो चौराहा है लक्ष्मीगंज के नाम से जाना जाता है। ये विकसित चौराहा है और यहाँ के लोग बहुत विकसित भी हैं क्योंकि 10 साल में गवर्नमेंट द्वारा अच्छे काम किए गए हैं और लोग काफ़ी खुश भी यहाँ के हैं। लेकिन इन लोगों के द्वारा अवधेश प्रसाद जो सपा के सांसद इस समय हैं वो बना दिए गए हैं और ये सीट जो है खाली हो गई है। फिर विधायकी का उपचुनाव यहाँ होने को है। अब की बार देखें जनता का मत किधर है। यहाँ पर चौराहे पर हैं, कुछ लोग यहाँ पर चाय कर रहे थे। चलिए हम उन लोगों से जानकारी लेंगे कि अब की बार किसको वोट करने को है। और लक्ष्मीगंज चौराहा के देखें तो छोटी सी झोपड़ी में चाय बना करके अच्छे अच्छे सभी चुस्कियाँ ले रहे हैं, चाय का आनंद ले रहे हैं। जितने चेहरे हैं सभी लोग सुबह सुबह का समय हो रहा है, चाय पी रहे हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? केश कुमार। खूब पान उन खाए हो सुबह भाई पान खाए मोहलाल जवाना तो हरे बा। केश कुमार। केश कुमार। हाँ? केश कुमार। अच्छा, नमवा किस कुमार है? पनवा खाए हो, कहा थे पान खाए मोहलाल जवाना तो हरे बा। अरे ये है जब तक खाए कहा तो जवन चीज खाए पिए वाली चीज है तो भाई तो पैसा खर्चा हुआ था। तो अब की बार विधायकी का वोट यहाँ पर नहीं, कुछ पता है कि नहीं पता है? नहीं एक बारे में हम अपने वोट की बात करा पहले हमें खेती संभालने अच्छा, साढ़ वोट रखाओ थो कि ना रखाओ तो? साढ़ तो दाब के रखा होते खेत में बीतते आया है। हाँ, रात में बीतत। चलो ठीक। भाई साहब आपका परिचय? राम सजीवन। कहाँ के रहने वाले? आरन सुबंश। यहाँ चुनाव होने को पता है कुछ? चुनाव से क्या मतलब है? क्यों चुनाव से पता? खेती देखें कि पहले खेते? हाँ, साले सब चल रहे हैं गोरू बछरू। हाँ, तो किसकी देन है ये जो चल ले रहे हैं? किसकी देन बताएं, किसको कहें किसकी देन है? बाबा की देनी है, किसकी देन है भैया? सब बाबा की देनी है, कौन से बाबा? योगी बाबा के। अच्छा, योगी बाबा की देन है जो खतवा चल जा रहे हैं जी। तो देखें अब कि यहाँ के आपके मिल्कीपुर का चुनाव होने को है। लोग ज़्यादा से ज़्यादा वोट करेंगे। अब की जो साढ़ को आप लोग करने वाले हैं कि दूसरे को वोट करेंगे अब की बार? पहले सांड को वोट करें, वो हटे यहाँ से, अच्छा, तो उसके बाद फिर अपना देखें। हाँ भाई साहब आपका परिचय? निर्भय से। तो यहाँ देखें तो मैं अब की बार जो सांसद बना दिए गए, सीट खाली हो गई है, तो क्या लगता है अब की बार फिर सपा आएगी या बीजेपी आएगी, बसपा आएगी, कौन आएगा? अब होएगी गलती, अयोध्या की बदनामी बार बार नहीं होगी। उपचुनाव है, वैसे उपचुनाव सत्ता पक्ष के हुआ था। हमारे कहे ना होए लेकिन सत्ता पक्ष 90% हर उपचुनाव में वही के रहा था। तो काहे यस बताओ तो कि सत्ता पक्ष होता है? जिसकी लाठी उसकी भैंस। हाँ, सही। तो अगर- उसमें भी तो कहे थे हम 400 सीट पाएंगे। कहाँ लाठी और भैंस वाला? तो उसमें फेल हो गया सब मामला। हाँ फेल हो गया। वही का पछतावा आपकी पूर्ण करे का है। अब जो कि हो गया गलती तो 10 है तो सिटिया है, 10 सिटिया में कितनी आप लोग 10 में मुझे एक भी ना मिले तब भी बाबा की सरकार गिरने वाली नहीं है। तो ऐसे अच्छा बाबा ही ले जाएं, क्या मतलब है? बाबा को 10 सपा ले जाएगी तब भी बाबा को मोदी नहीं हिला पा रहे हैं, वो कांप रहे हैं। पूरी पावर बाबा को मिल गई है। अब मोदी से नहीं पूछना है, जो तरह के ऊपर करें। और जितने उनके मंत्री हैं वो चाहे निकाले चाहे यह पावर में बाबा है। लोकसभा के चुनाव में देखे तो पोस्टर से उनको हटा दिया गया था पहले ही। योगी जी को जितने भी पोस्टर लगाए गए थे लोकसभा के, नहीं ऐसा तो नहीं था कहीं बाबा हटा दिए गए। बाबा हटा दिए मतलब भाजपा हट गई। पोस्टर की बात हम कर रहे हैं। पोस्टर में चुनावी पोस्टर लगा था, उसमें सिर्फ मोदी जी थे और योगी जी नहीं थे। वो अमित शाह जो किए थे वो अपनी करनी को पहुंच गए। हाँ। अब उसी लिए हटा था। अगर 36 टिकट अमित शाह न काटे होते तो ये जो दशा भाजपा को ये ना होती। वो और अब गुजरात की जितनी कंपनी है एक ठेकेदार सब हटाए जा रहे हैं। अब यूपी के ठेकेदार काम करेंगे, क्या यहाँ काम करने वाले नहीं? ये सारी माया अमित शाह की थी और अमित शाह को अडवाणी की तरह हटना बहुत ज़रूरी है। चूँकि सींचे अडवाणी थे और निकाल के ये अलग के मोदी बन गए। वैसे जो है बाबा अमित शाह हटी हैं, बाबा आने वाले दिन में प्रधानमंत्री बनेंगे, कोई रोक नहीं पाएगा। तो अब की सत्ता पक्ष में आप बात कर रहे हैं, कहीं 60 गांठ पहले से हो गई है का?
60 नहीं, ये तो सृष्टि, ये मिल्कीपुर है। हाँ। यहाँ पे लगातार कोई विधायक मित्रसेन दादा को छोड़ के आज तक हुआ नहीं है। यहाँ ये प्रयोग करो फेंको, जैसे गोरख बाबा विधायक भये हाँ। तो दोबारा नहीं चुने। तो उसके बाद अवधेश आ गए 5 साल के लिए, उसके बाद फिर 2-2.5 साल के लिए फिर अब की भाजपा का नंबर है, भाजपा आइए, हाँ। वो कौनो शंका नहीं ना। भाजपा अच्छा बता रहे हैं, अच्छा काम यहाँ की है कि जितना काम भाजपा मिल्कीपुर में की है किसी ने आज तक किया ही नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, भाजपा जो की है वो मिल्कीपुर के लिए नहीं की है, पूरे भारत वर्ष की ताए के है। और योगी बाबा जो कुछ टेढ़ बाकुल के हैं तो मिल्कीपुर की ताए ना के है। मिल्कीपुर में तो चाहे जे विधायक हो जाए, 40 साल हमारे यहाँ दादा विधायक रह चुके हैं, कहा था 40 साल बहुत काम बा, बाहर के हुआ थे वो बाहर ले जे हैं, मिल्कीपुर में वैसा न करी है। तो गांव में लगता है, गांव में कुछ विकास हुआ कि नहीं हुआ? गांव में विकास कहीं नहीं भा है जो ना है। जैसे अब गांव में तो नया कोनो तकनीक नहीं भा है, जो सामूहिक लाभ है वो सभी पाता है, वो हमारे गांव में नहीं, हर गांव पाता। सामूहिक लाभ में क्या क्या मिला? सामूहिक लाभ में जैसे आयुष्मान कार्ड बन गया है, 2000 मिल रहा है जो है ये कृषि वाला, फ्री में राशन कार्ड मिल रहा है, वो सुविधा हम पाता है, अगलो पाता है, सभी पाता है। जैसे ऐसा तो नहीं है कि निर्भय ठाकुर हुए पाता है, मुस्लिम नहीं पाता है, जबकि वो जानता है कि मुस्लिम यादव वोट न दे, लेकिन उनका पहले दिया थे ठाकुर सतु चाहे कटिन जाए, कहे चाहे 10 बीघा वो होता है। मतलब नेता इतने दुष्ट हुआ थे कि जे जान जाए कठपुतरी मुंदरी हुआ वो का कुछ न दे। गाँव के प्रधान जे हो जात खास होकर रहा तो वो नहीं के काम हो, विपक्ष के हो जात। तो सरकार तो सबका साथ सबका विकास, ऐसा कोई काम नहीं कर रहे जो निर्भय दियत हुआ आपका न दियत हुआ। अच्छा, यहाँ पर एक कांड हुआ है जो संलिप्तता अगर देखे तो अवधेश प्रसाद की बताई जा रही थी और बहुत करीबी थी उनके, तो क्या कहेंगे इस कांड को लेकर? इस कांड में जैसे ऐसा है कि जैसे कांड तो सबकी सरकार में हुआ था, लेकिन कुछ आदमी ऐसा थे स्वीकार कर लिया थे, कुछ ये हुआ थे कि जब तक वो शहंशाह न कह दे नीचे वाले न कहीं हैं। अब वो सांसद हैं, उनका पता ही नहीं ना कि हमारे यहाँ का हुआ था है, आप सब ही पूछें तो कहीं हम घर जाएंगे तो ये सांसद घामूरा में रहे ना रहा, क्या मतलब है? जगह अपने घरे ससुर का हुआ था नहीं पता है, क्या मतलब है ऐसे सांसद से? उसके बाद वो स्वीकार नहीं करता है तो उनका जब वोट लिए हुए तो अनुसूचित जो है राहुल गांधी आए ससुर। अच्छा, पीडीए वाला नारा तुरंत लगा देंगे। अवधेश वगैरह मारे गए, क्या वो हरजन नहीं है? वोट लेने के लिए हरजन की गांड मारो, उसके बाद साला उसका परिवार गांड मरावे, तुम मत जाओ, क्या मतलब है इससे? तो वो जनता जान लेने के लिए सिर्फ पीडीए का नारा लोग ले लेते हैं, उसके बाद राजनीति उसके बाद उसको निरोध समझते हैं ये लोग। जाओ साले, अब नहीं मतलब है, अब तो राजा हो, कंधवा ठुआकत रहे राजा भय, अब कहीं नहीं राजा बोलते, राजा का गाड़ी में घुस गया है। यहाँ पर देखें जो कांड हुआ है अयोध्या का, किसी ने नहीं बोला, जितनी भी सफाई है। हाँ, सफाई नहीं, जितनी पार्टी है, जितना ये संगठन गांठ बने रहे, जैसे बांग्लादेश की घटना हुई, हिंदू 5000 पे ले गए, कोई बोल रहा है? कोई नहीं। क्यों नहीं बोल रहा है? तुम ताले नहीं पहले जाओगे कल? तुम नहीं कल पहले जाओगे? वोट तो गांड मराने जाए, पहले देश तो हम जाति से ना मतलब है, 10वें न रहे जात गांड मारे। एक को नेता बोलता है तो अब हर घरे पढ़ा लिखा होगा है। अब ये जौन डमरू बजाए के कि हरजन के गांड मारो और मर जा, घटना हुए तो मुहारे न जाओ, वो अब अपनी औकात पे आ गई है, सब जागरूक हो गया है। हाँ। तो दादा आपके चावल की दुकानिया है? नहीं भैया। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इश्तियाक। तो अब की बार माहौल किसका चल रहा है? जैसा अगर सरकार लूटे ना, लूटे ना मतलब जैसे सरकार के चुनाव हुआ जबरदस्ती न करे तो सन 1977 से लेके आज तक यहाँ केहू जीता नहीं ना। और सपा जीते, सपा आज तक जीती है। हाँ। और अगर सरकार आपन डंडा चलाए रामपुर की तरीके कि वोट डाले जाए, लाठी मार के भगाओ, तो सरकार जीती है। तो रामपुर में क्या घटना हुई? रामपुर माई से भरा है उपचुनाव में। हाँ, लोकसभा का चुनाव भा कि साला वोट नहीं छोड़े पाइस और जीत गए, आम चुनाव में हार गए, और आवे वाले आम चुनाव में यहाँ फिर हरी हैं। भाई साहब कह रहे हैं कि जो सत्ता में है वही जो उपचुनाव जीता बोलते हैं। भाई साहब बोले जितना हम बताओ तो हम बताएं। हाँ, बस अब आप समझ लीजिए। ऐसा है कि यहाँ अंधों में कलवा राजा, जैसे जब जो है हम जीत जाएं
तो बाजा सही हो गया, और हार जाए तो बाजा साला बिगाड़ दिया। बाजा का मतलब समझ रहे हो? ये भी सन वाइज बता वो दिए। अपना बता रहे हैं, हम अपना उनके हस्तक्षेप में नहीं करना चाहता हूँ। जैसे मशीन जब जीत गए तो सही हो गई, और हार गए तो नाश हो गया। जो यहाँ अंगूठा टेक है नहीं चल पाते, वो का सार वो मोदिया मशीनिया बिगाड़ दी, और जैसे जीत गए तैसे सारे सांप छुई ले, एक न बोली है मशीन। ये तो कह रहे हैं मिल्कीपुर में सपा इसी आएगी। उनके विचार हम सही कहा थी, अब वो कभी गणपला ही बतलाता है। हाँ, गोरखनाथ जीता रहे। बस यही गोरखनाथ जो न है जीते। मथुरा प्रसाद जीता रहे, केवसार एक बपन सियासी सीट। उसके बाद जो है जनसंघ जीता रहा, केना जीता है, ब्रिजभूषण जीता रहे। तब कोनो सपा के नाम बुजरी सपा 20 साल आए भवा, 50 साल 70 साल देश आजाद भय भा, तो 70 साल के ससुर मिलके 78 साल हो गया आज। 78 साल हो गया। 78 साल के यहाँ ससुर बपन से के रहा। 78 साल सपा बुजरी पैदा ही ना भय रही। 85 से सपा पार्टी पैदा भया है, तो कहाँ से हावी रही, कहाँ से हावी रही? क्या नाम है भाई साहब? हमारा नाम हितलाल यादव है। जी जी, यादव जी की माहौल किसका चल रहा है? माहौल सपा का है। सपा का है। इतना बड़ा कांड अयोध्या में हो गया, लोग नाराज भी हैं। कांड हो गया हाँ, तो कांड तो सुहावल में भी हुआ। इससे पहले क्या बीजेपी गवर्नमेंट में कांड नहीं हुआ था? कुलदीप सेंगर वगैरह ट्रक से चढ़ा के लड़की को मार दिए एक्सीडेंट में, लाश तक नहीं मिली, ड्राइवर वकील सब खत्म हो गए। तब तो बीजेपी का कोई नेता नहीं गया। और वो चिन्मयानंद स्वामी तेल लगवा रहे थे, तब आप लोग जो है नहीं गए। और छोटा सी इतनी बड़ी घटना हो गई। और जो हुई घटना, अब तो इसमें नेता का तो कोई हाथ है नहीं, हमारे अध्यक्ष का जो सांसद जो सांसद हैं। ठीक है, साथ में इतने लोग बैठे हैं, कोई जाके यहाँ गलत कर दे तो उसमें ये थोड़े हुआ कि सांसद कहे हैं या आप कहे हैं, समझ रहे हैं ना? तो ठीक है, घटना हो गई, उसके लिए दर्द है। सबको ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। ना अपराधी की कोई जात है, ना अपराधी को कोई संरक्षण मिले। उसको जो भी गलत किया है, अगर गलत किया है तो उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। इसका मतलब पूरे समाज और पूरे गांव को दंड ना दिया जाए, जो गलत किया है उसको दंड दिया जाए। भाई जो बुलडोजर चला है मोइनुद्दीन पर ही तो चला है ना? हाँ, बुलडोजर चला है, अच्छी बात है। अगर उसने अवैध कब्जा किया था, गलत किया था, उसको बुलडोजर चलाओ, फांसी दो, लेकिन उसकी सज़ा उसके परिवार, उसके पड़ोसी, उसके गांव वालों को मत दो। समझ रहे हैं? तो अब की बार फिर सपा का टंका आप लोग? हाँ, ये मिल्कीपुर की धरती है। ये माननीय स्वर्गीय पूर्व सांसद मिशन यादव की धरती है। यहाँ बहुत बड़ी बड़ी क्रांति हुई है और फिर क्रांति होगी। और माननीय अवधेश प्रसाद, या अवधेश प्रसाद नहीं, जो भी समाजवादी पार्टी से आएगा वही जीतेगा। हम लोग उसका कौन कौन सी क्रांतियाँ हुई हैं? तमाम हुई हैं। ये मिशन यादव की धरती है। यहाँ पे जो है हमेशा जन आंदोलन होता। भारत चीन का तो जो लड़ाई चला था, ये तो नहीं हुआ था? नहीं, ये तो नहीं है बोले, लेकिन वैसे भी ये मिल्कीपुर की धरती अलग ही है। वो देती है संदेश। अरे तो जनता जानना चाहेगी कि मिल्कीपुर में ऐसा क्या खास है कि जो तो हमारे यहाँ माननीय अवधेश प्रसाद जी इससे पहले जब मंत्री थे तो हमारे यहाँ काम भी किए हैं। वोट देना ना देना जनता की अलग बात है। सपा सरकार में हमारे यहाँ 85 आवास आया था, और जो है लगभग 500-550 मीटर इंटर RCC बनी थी, और भी तमाम काम हुए थे। लेकिन जब से बीजेपी आई है, कितना विकास हुआ है? कुछ नहीं। हमारे ग्राम सभा में बीजेपी का कोई नेता या कोई बता दे एक ईंट रखी गई हो तो? हाँ। अच्छा, कोई काम नहीं हुआ? एक पर, चाहे वो सांसद रहा हो, चाहे वो विधायक गोरखनाथ बाबा रहे हों, ग्राम सभा आहरण सुबंस में जो है एक ईंट नहीं रखे हैं। भाई साहब थोड़ा समर्थन करते हैं तो साथी, लेकिन वो बीजेपी का समर्थन करते हैं, हम सपा का समर्थन करते हैं। लेकिन आप इनसे पूछिए कि कितना ईंट रखे हैं, कितना काम, कितना आवास दिए हैं। हाँ, और सांसद जी आते भी थे। भाई साहब आप बीजेपी के समर्थक हैं? बीजेपी के नहीं, हम एक यहाँ जो है जैसे पार्टी तो सब अलग है, लेकिन ऐसा कोई नहीं है कि हम लोग आपस में बैठे उठे में, लेकिन काम में कोई समझौता नहीं। तो काम हुआ बीजेपी गवर्नमेंट में? बीजेपी गवर्नमेंट में जैसे लैट्रिन, बाथरूम, ये जो है कॉलोनी, आप इतिहास उठवा के देख ले हैं, इनसे ज़्यादा केहू देहन ना है। अच्छा,
शौचालय जो है सब- शौचालय, हाँ मतलब वो बीजेपी की देन है, वो सपा और कांग्रेस की देन नहीं ना। हाँ चले बढ़ जाए, ये तो सब पंडित बियाह कराएं, चाहे बरमरे चाहे कन्या, हाँ जो ना और जो नहीं मिल्कीपुर, ये मिल्कीपुर से सबसे चापर नासी विधानसभा रही, यहाँ अंधों में कन्वा राजा जेके लाठी बताए न के भैंस, लेकिन अब वे बहुत के हैं अपने जो ना तालमेल नहीं बैठता है, तो हम जैसे हम अपने नहीं बैठता है तुम्हें काउ जिताए लिए, अब वो सब समझ ला दिखवा। अब जो है 70 साल भाजपा राज के रही कांग्रेस, अब भाजपा वही हिले वाली नहीं ना। 240-42 सीट पाए कि हमारी सिरहिरी नहीं आती है, और 14 से लेके कांग्रेस के गठबंधन वहीं तक ये 90-100 सीट नहीं लागी, तीनों जोड़े पे 242 ना होता, ऐठा इतना जाता है। अब बताओ ये कैसे चली है? जातिगत जनगणना करावा चाहता है, अपन जात बताए नहीं पाता है। तू हमारे लगे भोंपू लगाए हा, हमारा जात पूछता है, अपन बताए नहीं पाता है। कौन जनगणना हुई? नहीं, सबका बताना चाहिए ना कि भाई कौन सारा यहाँ जात बताओ, लेकिन पप्पू बता पाता है अपन जात कौन है। और जनगणना के बड़ा हुआ ढिंढवारा पीटा थे। राहुल गांधी का पप्पू बोल रहे हैं, इतना पढ़े लिखे बताइए। इतना पढ़ा लिखा है कि गन्ना का सरपते गन्ना कहा थे, ये जमीन से जुड़ा है। अमित शाह भी तो झूठ बोल देते हैं। अमित शाह जो है क्या इंटर पास करवाए थे सबको। अरे हमारे यहाँ मंत्री अंगूठा टिया कहाँ जो मंत्री बना है जो है। अमित शाह भी तो बोले थे जबान है फिसल जाती है, जबान भी है तो एक बार करा ना। हम आज जबान फिसल के तो हम माफी मांगी कि गलत बोले, हमें कौन संकोच है। और भाजपा यहाँ आएगी, फिर यहाँ यही चाहे पे चुस्की लिए होटले पे, तो बताइए उपचुनाव के बाद भाजपा की हिले वाली नहीं, जो गलती हुई थी वो इस बार नहीं होने देंगे। हम लोग कहीं फिर जो है अब की बार लोग आप लोग बदल जाए, रातों रात डिसीजन बदल जाता है। ये डिसीजन रात नहीं बदला, अयोध्या में नहीं बदला। हम लोग 40 सीट का नुकसान हुआ है, ना कि अयोध्या बदली है। अभी है कि अयोध्या के जो गुजरात में है गरियावा जाता है, बिना मांगे हर घरे 3 परदेसी हुई हैं तो 3 वोट बढ़ाता है। अब की गलती न हुई, यहीं गरियावा जाई, गुजरात में तो न गरियावा जाई, बम्बई में तो न गरियावा जाई। का हो आपके भैया संगमे हमें और ओटवा आपकी बगलियावत हो जैसा है वो बगलिया वो हमेशा बगल में रहते हैं। हम लोग रहते साथ में हैं जी, हम लोग तो रहते साथ में हैं। विंध्याचल कोरी नाम है हमारा। तो रहते तो साथ में ही हैं। तू ना रहते हमारे साथ, नहीं साथ में तो है ही हैं भाई। भाई साथ ये नहीं, वो टेकता है अलग अलग है, वो टेकता है साथ अलग है। ये हमारे आगे नेता को ढेर तो तुम मुँह सांप है, जैसे बच्चा पहुँच जाए तो ये लोग अंगूठा 2 रखते हैं, एक समाजवादी पार्टी का, एक बीजेपी का। यहाँ समाजवादी पार्टी ज्यादा संख्या में देखते हैं, जहाँ वो समाजवादी पार्टी का अंगूठा उड़ लेते हैं। जहाँ बीजेपी वाला देखते हैं वो जो है इनके गाड़ी में चलिए, इनकी बोलेरो है, इनके बोलेरो में हम 2 अंगूठा 2 झंडा दिखाएंगे। चलिए उठो, अभी उठते हैं। चलो इनके बोलेरो में 2 अंगूठा 2 झंडा है। हाँ चलो, बंद क्यों रखने जा रहे हैं? साथ में चल रहे हैं, आप भी चलिए, आप मीडिया से हैं। इनकी बोलेरो बंद है, 2 अंगूठा 2 झंडा हम दिखाएंगे। दल बदलू है इनका ही। दल बदलू नहीं है, अब कहाँ दल भी नहीं बदलते हैं, दल भी नहीं काम बदलते हैं। जहाँ काम निकलता है लगता है वही अंगूठा ओढ़ लेते हैं, जो सच्चाई है। भाई साहब उठो, चलो हमारे बगल में ही घर है भैया। हाँ चले, 2 झंडा 2 अंगूठा न दिखाएं तो हम जो कहें। अगर नहीं निकलेगा अंगूठा तो इनका 5000 दे। हाँ चलो 5000 दे रहे हैं, अभी 500 का लड़का। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है राम परीक्षित गौड़। हाँ तो दोनों लोग आपस में लड़ रहे हैं। ये दोनों लोग आपस में लड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं उनकी गाड़ी में 2 अंगूठा निकलेगा, तो उनकी गाड़ी प्राइवेट है, उसमें सपा का भी बैठता है, भाजपा का भी बैठता है और बसपा का भी बैठता है। कोई भी अपना अंगूठा रख के जा सकता है, तो इसमें गाड़ी से और अंगूठा से क्या संपर्क है? संक्रमण तो व्यक्तिगत बात होनी चाहिए ना। तो व्यक्तिगत उनकी पार्टी अलग है, उनकी पार्टी अलग है, लेकिन इसमें गाड़ी क्या करे बीच में है? गाड़ी में डबल गमछा रखे हैं भाई। कहने का मतलब, एक मिनट, सबसे पहले जानवर पर कंट्रोल करें। हाँ जोन कुछ है तो ठीक है, जानवर पर नंबर 1 जोन है कि कंट्रोल करें। हाँ इतना और जानवर पर। हाँ 27 में फिर चुनाव है यहाँ का। अगर 27 में मतलब अब बोरिया बिस्तर बाबा बांध लिए। 27 27 में और का
चुनाव में जो ये उपचुनाव जो होता है ये उपचुनाव हम कांटे के लगाई हुए हमें इनाबाग भाजपा जीत जाए का वटवा क्यों मंत्री दे कि केहू विधायक दे वटवा जनता के दिए के बाद क्या कहेंगे अब की किसको जिताएंगे? भाई हमारे तरफ से तो भाजपा को वोट देना है। भाजपा? हाँ भाजपा को देना है। भाजपा ने जितना काम किया किसी सरकार ने आज तक नहीं किया। हाँ क्या क्या काम किया है? भाजपा ने तुम्हारे गरीबों को राशन दे रही है, समझे, और तुम्हारी उसकी बहुत योजना है, किसान योजना चलाया है, समझे, हर योजना में उसका गरीबों का बड़ा भला हो रहा है, समझे। नहीं देती है सरकार का राशन पहले से आए और एक ठवन नकल ले जा पहले 20 रुपये में निकल जा उतरी अब एक गाटा 5 मतलब 5 बिस्सा खुए और 5 जगह खुए तो 100 रुपया लागत है। पहले घुमा पहले सुनो, पहले 5 रुपये किलो चावल मिलता था, उसमें 1 मिनट नहीं पहले मिट्टी में मिला देंगे। मिट्टी में कोई किसी को नहीं मिलाएगा। और का क्या छूता है कि जो ग्राम समाज जो बंजर या मतलब कहूँ का छुआई न हो क्यों बाकी न हुई जो क्यों हुई तो जो कब्जा करे वो छोड़ेगा। जो कब्जा करे छोड़ेगा है। आप छोड़ोगे अगर आपने बल पे मजबूत हुआ है फोर्स के बाकी कुछ नहीं होते क्यों चाहिए हो माना या ना माना। और का जनता हम तो सीधी बात कह रहे हैं कि हमको जब से भाजपा आई है हमको बहुत फायदा हुआ है और इसी की सरकार में हमको जो कुछ फायदा मिला नहीं आता हमको कोई फायदा ही नहीं मिला। हाँ XYZ तक सीधी बात बता रहे हैं। क्या क्या मिला है? हाँ अरे किसान निधि मिलती है, समझे, गल्ला मिलता है अभी 60 साल की उम्र हुई है नहीं तो पेंशनों मिला है। और क्या चाहिए है। थोड़ा गोरों से परेशानी है वो धीरे धीरे सुधार हो जाएगा। और क्या समझे, एक व्यक्ति तो कांटा निकला नहीं, कांटा निकलता है तब भी दर्द होता है, धीरे धीरे उसका भी जुगाड़ कर रहे हैं सब, वो भी ठीक हो जाएगा। तो आपके विधायक किसको बना रहे हैं? आपके विधायक जो खड़ा होगा भाजपा से उसको जिताएंगे। गोरखनाथ बाबा? हाँ उनको जिताएंगे, उन्हीं को जिताएंगे। चलिए यहाँ पर चौराहे पे कुछ लोग थे, उन लोगों का राय हमने देखा। बीजेपी और सपा में जोरदार टक्कर होने को है और किसके सिर पर ताज होगा आपको देखना बहुत दिलचस्प होगा कि अब की बार फिर यहाँ की जनता योगी जी के पे पानी फेर देती है कि अब की बार खरा उतरती है। आप बने रहें जनता न्यूज़ लाइव पर।